आज का हमारा क्लास होने वाला है मीडियन के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से मीन और मोड खत्म कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। ठीक है, चलो देख लेते हैं मीडियन में हमारा क्या कुछ हो सकता है। मीडियन, अच्छा एक और बात, जैसे हम लोग पढ़े थे मीन मतलब कि एवरेज, है ना। मोड मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसको क्या मिलेगा, है ना। सबसे ज्यादा उम्र किसका था, सबसे ज्यादा किसी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किसने करा, इस प्रकार का हम लोग पढ़े थे मोड में। मीडियन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल वैल्यू के बारे में। देखो इसके नाम से चलोगा मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल, मिडिल MIDD, मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब ये हो गया कि मान लो यदि 100 बच्चे हैं, मान लो यदि 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे का मैथ का जो नंबर है, मान लो किसी स्कूल में टेस्ट हुआ होगा और 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे का जो मैथ का नंबर है वो यहाँ पे एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना। ऐसे तो हम पता कर लेंगे कि सबसे बीच में नंबर किसका है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 4 7 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यदि 100 बच्चे का नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको काउंट कर करके बता तो देंगे कि बीच वाले में, अच्छा बीच वाले में हमारा इसका है, काउंट करके बता तो देंगे। लेकिन यदि बहुत बड़ा नंबर आ जाए, बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे, है ना। तो मिडिल वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे, तो वही हमारा बीच में वो लाई करेगा, कैसे बताएंगे उसी को हम लोग सीखने वाले हैं अपने मीडियन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बीच वाला हमको वैल्यू निकालना है। यदि डाटा छोटा है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक ये और एक ये, यदि डाटा छोटा है तब तो एकदम आराम से हम लोग देख के बना सकते हैं, लेकिन यदि डाटा बड़ा है जैसे इस प्रकार का तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे है, हालांकि जैसे हम लोग मेन में पढ़े हैं कुछ कुछ टर्म्स के बारे में, है ना। मीडियन के बारे मोड में भी पढ़े हुए हैं और मीडियन के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा मोटा एक दो सवाल हम लोग बना लेते हैं जो कि हम लोग अपने क्लास 9th में बनाते थे, है ना। चलो देखो मीडियन बनाने का जो यहाँ पे तरीका है ना, और ये हमारा अनग्रुप्ड वाला डाटा है, याद करो क्या ये ग्रुप में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। ये भले हमारा ग्रुप डाटा है ना, याद करो अब आ गया होगा याद। तो ये हमारा अनग्रुप्ड है, इसको हम लोग ग्रुप में चेंज करके क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को जो क्लास 10th में मेनली पढ़ना है वो हमारा यहाँ से है, इसके बारे में हम लोग तब शुरुआत करेंगे, लेकिन इसको पहले बना लेते हैं, सीख लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्लास 9th में क्या कुछ पढ़ रखा है ना। चलो देखो तो जरा यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए मीडियम में अनग्रुप्ड वाला, हालांकि ग्रुप वाला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि अनग्रुप्ड वाला यदि कोई आता है इस प्रकार का सवाल, तो सबसे पहले आप उसको या तो असेंडिंग में अरेंज कर लो या तो डिसेंडिंग में कर लो। किसमें, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में। हमेशा याद रखना जब भी हमारा मीडियन का बात होगा वो हमेशा असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ रहेगा। क्योंकि डिसेंडिंग हम लोग उतना नहीं करते हैं तो हम लोग अक्सर क्या कर लेंगे, असेंडिंग कर लिया करेंगे ना। असेंडिंग थोड़ा आसान भी होता है, छोटे से बड़ा हमको जाना होता है। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, चूंकि हम लोग यहाँ पे असेंडिंग में कर लेंगे, आप चाहे तो डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसका हम लोग बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, अरेंज अरेंज इन असेंडिंग, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। चलो बताओ तो असेंडिंग में सबसे पहला क्या आएगा, असेंडिंग में हमारा सबसे पहला 2 आ जाएगा, 2 के बाद हमारा क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 7 है यहाँ पे, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद हमारा 13 आ जाएगा, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज हो गया।
इतना यदि हमारे पास अरेंज हो गया है तो हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं कि सबसे बीच वाला हमारा कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे 9 है तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बीच वाला हमारा 10 हो गया। ये तो हम लोग कैसे बता दिए, एकदम आसान सा नंबर यहाँ पे था, 9 को दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से देख के बता दिए। लेकिन 100, 1000, 1,00,000 ऐसे इस प्रकार का दे दे तो कैसे बताएंगे। उसी के लिए हमारा बना हुआ यहाँ पे मीडियन। छोटा डाटा है तब तुम उसको देख के ही ऐसे बता देंगे, लेकिन ये बड़ा डाटा दे दिया तब हम लोग उसमें अपने मीडियन के फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो खैर ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसके बाद जो आपको क्या करना है, यहीं पे यही चीज समझने वाला है। ठीक है ना, याद करो क्लास 9th में पढ़े होगे, यदि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि हमारा ऑड में आता था तो हम लोग क्या करते थे, n+1/2th टर्म। याद आ गया, कब होता था ये वाला, जब हमारा ऑड नंबर होता था, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आता था, ऑड नंबर कोई आता था। लेकिन यदि हमारा कोई इवन वाला आता था तो क्या करते थे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। याद आ गया होगा, है ना। लेकिन उसके पहले भी 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यही तो हमारा तरीका था। बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारा n है ना, ये जो हमारा n है, ये n हमारा क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ना वही हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको यदि हम लोग लिखना चाहें इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये हमारा। ठीक है, चलो काउंट कर लेते हैं हम लोग कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब जरा बताओ, यदि ये 9 आया है तो 9 हमारा ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर है। और चूंकि ये ऑड आ गया तो हम लोग यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th टर्म, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे n का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 9 प्लस 1/2th टर्म। चलो अब जरा इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 5, यानी कि 5th टर्म। अब जरा देखो तो यहाँ पे हमारा 5th टर्म कौन सा है, 5th टर्म कहाँ से देखेंगे, एकदम शुरू से देखेंगे, 1 2 3 4 5, 10 है हमारा। तो देख लो अब, क्या ये हमारा 10 जो है एकदम पूरा मिडिल मोस्ट वैल्यू है, एक बार देख लो जरा तो, क्या 10 हमारा बिल्कुल एक मिडिल मोस्ट वैल्यू है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट। अब तो किस प्रकार से हम सवाल को बनाएंगे, समझ में आ गया। यदि सवाल हमारा यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n का वैल्यू यदि हमारा ऑड आता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2th टर्म। और इतना के बाद करने के बाद जो जिससे हमारा यहाँ पे 5th टर्म आ गया तो हम लोग इसको शुरू से 5th देख लेंगे, 6 आता तो 6 देखते, 8 आता तो 8 टर्म देखते, और जो नंबर हमारा 8 नंबर वाले पे होता है, 8 पोजीशन पे होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बस इतना ही करना था हमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार का एक सवाल और है हमारे पास यहाँ पे, जो कि इवन जैसा है, हमारा ऊपर वाला ऑड हो गया तो नीचे वाला इवन वाला होगा, है ना। चलो इसको भी पहले करो अरेंज इन असेंडिंग सबसे पहले आपको असेंडिंग में अरेंज करना ही पड़ेगा। चलो इसका यदि हम लोग अरेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा 3 है, उसके बाद फिर 3 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, हो गया। 7 के बाद फिर हमारा यहाँ पे कितना है, 9 है, और 9 के बाद यहाँ पे हमारे पास 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद हमारा यहाँ पे 14 भी है, 14 के बाद 16 है, और 16 के बाद हमारा 17 भी है, 17 के बाद 19 भी है, और 19 के बाद 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 12 है। तो बताओ 12 हमारा ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन है। तो आप यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए इवन लिख दें, है ना। और ये हमारा इवन हो गया।
तो इवन निकालने के लिए हम लोग मीडियन निकालने के लिए, यानी कि जब हमारा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए, यानी कि ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो उस समय पे हम लोग मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देख लो यहाँ पे। इसका निकालने का भी तरीका बड़ा सिंपल है। क्या तरीका है? हालांकि हाँ, चलो तुम ही लोग में से कोई हमको बता दो जल्दी, क्या था, जल्दी बताओ। n+1/2 टर्म, लेकिन उसके पहले भी कुछ था। हाँ, 1/2 इनटू में, तो यहाँ पे था हमारा फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट था, है ना। n प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस नहीं, प्लस बाद वाले में, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। देखो इसका फॉर्मूला देख लो, 1/2 इंटू में n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, बस इतना को यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान भी तरीका है इसका। 1/2 लिख दो सबसे पहले, इनटू में है तो n/2, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 12 है ना। तो 2 ना, 12/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि 12/2 प्लस 1 टर्म। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और आपका मालूम है ये 6th टर्म हो जाएगा हमारा, प्लस आप यदि एलसीएम इसका लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका, है ना। एलसीएम 2 आएगा तो 12 प्लस 2, 2 1 जा 2, ठीक है, इतना टर्म। चलो अब जरा तुम ही लोग बताओ, 1/2 इंटू में 6th टर्म हमारा कौन सा होगा, 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6, 12 हो जाएगा हमारा। कोई डाउट? चलो उसके बाद फिर प्लस 12 और 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7th टर्म आएगा। तो 7th टर्म का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 13 आएगा हमारा, है ना। तो 13, बस आगे बढ़ते हैं फिर। 1/2 इंटू ब्रैकेट है तो इंटू 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25, 25। चलो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको हम लोग 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, तो 12.5। तो ये जो हमारा 12.5 आया है, ये जो हमारा 12.5 आया है, यही हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा। जरा देख लेते हैं क्या सही में है मिडिल मोस्ट वैल्यू। चलो कितना है टोटल इसमें, 12 है ना, 12 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है। देखो 6 डिजिट हमारा इधर भी यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से इधर भी हमारा 6 डिजिट है। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा पड़ेगा, 12 और 13 के बीच में 12.5 भी पड़ेगा ना, तो वो हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू हो गया। समझ गए बात को। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला हो गया। जब भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसमें आए, ऑड में आए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है ना। और जब भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में आ जाए, उस समय पे आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। चलो कोई दिक्कत इसमें। ये तो हो गया थोड़ा सा आसान वाला, जो कि हम लोग क्लास 9th में भी किए हुए थे। लेकिन अब बात है कि यदि थोड़ा सा हार्ड वाला आ जाए, ग्रुप डाटा वाला आ जाए इस प्रकार का, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये डाटा केवल यहीं तक है, ये तो हमारा सॉल्व किया हुआ इसका है ना। चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी अलग तरीका है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा सवाल है, और सवाल में ही हम ऐड करके सोल्यूशन बना दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक ना। हम चूंकि यहाँ पे स्पेस है तो हम इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मान के चलो कि हमारे पास क्वेश्चन है, हम आप लोग सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो मान लो कि हम ये अभी तुरंत सोल्यूशन में ही लिखे हुए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है ये हमारा। क्या करेंगे इसमें जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में भी यहाँ तक हम लोग लिखेंगे इसको। इसके आगे क्या होने वाला है वही हमारा एक नया चीज है। इसके आगे हम लोग निकालने जा रहे हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकलने जा रहा है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का फुल फॉर्म होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मालूम है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे क्लास 9th में, याद है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे अभी। देखो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे। जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है ना, उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, लिख दिए। और इस वाले में अब इस वाले को ऐड करते जाओ। कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर 8 में इसको अब ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर अब इसको कर दो 19 हो जाएगा, है ना। अब इसको इसमें कर दो 26 हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड कर दो, कितना? 30। ये हो गया हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है, समझने के बाद तो सब चीज आसान ही लगेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, याद करो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? सिग्मा एफ आई। याद आ गया ना? हम लोग इसको कैसे लिखते थे? इस प्रकार से कुछ लिखते थे हम लोग, याद करो। सिग्मा एफ आई बराबर, अब यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई, हालांकि पहले हमारा सिग्मा एफ आई भी होता था, अभी भी सिग्मा एफ आई होगा। बस हम क्या करेंगे, अब इस सिग्मा एफ आई का दूसरा नाम दे देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्मॉल एन। स्मॉल एन, देख लो यहाँ पे स्मॉल एन हमारा क्या डिनोट करता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा? इसमें टोटल 30 आना चाहिए, है ना। 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 22, 22 और 3 25, 25 5 30, कितना आ गया? 30 आ गया। समझ के बात को? तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया है, यानी कि सिग्मा एफ आई बराबर एन, उसको आप एन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। इसका वैल्यू आ गया आपके पास कितना? 30 आ गया। ठीक है, चलो अब जो वैल्यू आ गया है ना, उसको एक एक करके यहाँ पे लिखते जाओ, क्योंकि इसका काम आपको बाद में मिलेगा। चलो तो n का वैल्यू आ गया 30। अब ये जो n है ना हमारा, इसको हाफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाफ, n बाई 2 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब जरा यहाँ पे देखो, अब जब आप इसको हाफ किए हैं 15, तो ये हमारा 15 किस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा जरा बताओ तो? 14 वाले में लाई कर जाएगा, है ना। यदि ये हमारा 15 है तो ये हमारा इसमें लाई कर जाएगा। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ये 19 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 19 हमारा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये 15 हमारा 14 वाले में इजीली समा सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है वो, है ना। तो अब जरा यहीं पे बात समझना, क्योंकि यहीं पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 30, उसको हाफ कर दिया, आ गया हमारा 15। ये 15 हमारा किस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? वो हमारा लाई करेगा 14 वाले में। तो ये जो हमारा 14 में लाई कर रहा है ना, ये हमारा कहला जाएगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सी एफ का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? सी एफ का वैल्यू आ गया आपके पास, सी एफ का वैल्यू आ गया 14। चलो कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? इसमें यदि कोई डाउट है तो एकदम फटाफट उसको पूछ भी लेना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आप जरा ध्यान से, मार्कर मेरा एक और होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। हाँ, कैसे निकाले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग? ऑब्जर्वेशन को हम लोग आधा कर दिए और देख लिए किस में लाई कर रहा है, तो वो हो गया हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक ना। लेकिन अब हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? ये तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा जरा अब यहाँ पे समझना ध्यान से। जो हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसके एक नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे आ जाओ। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं, फ्रीक्वेंसी वाले में नीचे आ जाओ। मेरे बात को समझ रहे हैं आप ध्यान से? ये हमारा क्या है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
उससे एक स्टेप नीचे आ जाओ, किस में, फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा ना, हो गया 5। तो ये जो 5 है हमारा, ये हमारा 5 कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो कोई डाउट अब, तो ये हमारा 5 क्या कहलाएगा, ये 5 हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो अब समझ में आ गया बात। तो f का वैल्यू कितना हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, f का वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कोई कुछ बड़ा चीज हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर दिए, हम लोग इसको पहले सिग्मा एफ आई करते थे, अब इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, यानी कि n कर देंगे, n का वैल्यू वहाँ पे लिख दिए, n/2 कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, 15 आ जाएगा। 15 हमारा लाइक कर गया किस वाले में, इस वाले में कर गया, क्योंकि इसमें करते तो ये ज्यादा है, इसमें लाइक कर दिए, तो यही हमारा कहला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। उसके बाद फिर उसके जस्ट एक नीचे स्टेप आ जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में नहीं, फ्रीक्वेंसी वाले में, और वही हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी आया है ना, जो फ्रीक्वेंसी आया है, इसका जो क्लास इंटरवल है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जरा बताओ। मोड में हम लोग मॉडल क्लास कहते थे, तो मीन में क्या कहेंगे, सॉरी मोड में हम लोग मॉडल क्लास कहते थे, तो मीडियन में क्या कहेंगे, मीडियन क्लास, क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। याद रखना, जिसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा हमारा, वही हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40 से लेकर 50 तक, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब याद करो, मीडियन क्लास में हमारा एक लोअर लिमिट भी होता था, तो लोअर लिमिट हमारा इसमें कौन सा होगा, 40। चलो बात समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत। उसके बाद फिर हम लोग एक और चीज लिखते थे, याद करो तो जरा, एच, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज मीडियन क्लास में 10 का है, यानी कि डिफरेंस 10 का है, तो 10 लिख दिए हम लोग, है ना। इतना तो लिख दिए, लेकिन अब ये सारा का सारा हमको क्या बता रहा है ना, ये हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सबसे पहले जो n है ना, n हमको बताता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नोट, आप इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो n हमको बताता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर हमारा क्या था, n/2, तो उसको हम लोग हाफ कर दिए हैं, है ना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो CF हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द cumulative frequency of the class, cumulative frequency of the class just before the median class, cumulative frequency of the class just before the मीडियन क्लास। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर है हमारा, जैसे हमारा मीडियन क्लास हो गया, इसके सामने आ जाओ, इसके जस्ट ऊपर में है, तो मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास हमारा हो गया। चलो उसके बाद फिर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारा, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी किसका है, मीडियन क्लास का ही तो है हमारा, है ना। उसके बाद फिर हमारा है L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, बस। उसके बाद एक और है H, यानी कि क्लास साइज है हमारा ये, है ना, क्लास साइज। बात समझ में आ गया। तो जो जो टर्म हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, उन सभी टर्म का मतलब भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं,
अब बस इनको हम लोग फॉर्मूला पे किस प्रकार से पुट करके हम अपने सॉल्यूशन को बनाएंगे वो एक बार हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो पहले देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ रहा है हर चीज। चलो अब इसका एक जो आपको फॉर्मूला दिया जाना चाहिए वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है ना। चलो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बड़ा इजी है। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा और इधर सटा के लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू एल, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। देख लो क्या कहीं पे कोई गलती है क्या, कुछ गलती नहीं है, समझ में आ गया। तो ये ही हमारा फॉर्मूला है, यानी कि L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब क्या करना है, आपको इसमें केवल वैल्यू पुट करना है, अब तो हमारा बन जाएगा। चलो वैल्यू पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, अब L आपको मालूम है कितना है, L आपका है यहाँ पे 40, तो 40 पुट करो, प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे दो, n बाई 2 का वैल्यू आपने कितना निकाला है 15 निकाला है, तो 15 आप दे दीजिए, माइनस सी एफ का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू कितना है सॉरी 14 है, तो 14 यहाँ पे लिख दो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, कितना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा 5 है, तो 5 लिख दीजिए, इनटू h कितना है, h यानी कि क्लास साइज, तो 10 है हमारा, बस इतना कर दिए तो अब तो आपका बन जाएगा। चलो देखो तो जा रहा है यहाँ पे 40 प्लस 1 बाई 5 इंटू 10, ये तो हमारा कर जाएगा 2 बार में, क्या बचेगा हमारे पास 40 प्लस 2 बराबर 42। तो ये जो हमारा 42 है ना, ये बिल्कुल हमारा क्या है, एकदम मिडिल है, क्या है, मिडिल है, यानी कि सबसे बीच में पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। बात समझ रहे हो बात को। लेकिन हाँ एक और बात यहाँ पे बता देना चाह रहे हैं, वो ये बता देना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग देखे थे ना मोड में जो हमारा आंसर आता था, जो हमारा मोड में आंसर आता था वो हमारा किसके बीच में लाई करता था, मॉडल क्लास के बीच में, है ना। उसी प्रकार से जो हमारा मीडियन वाला जो आंसर आता है ना, ये भी हमारा मीडियन क्लास में ही लाई करेगा। बस समझ गए। तो मीडियन क्लास हमारा क्या था, 40 से 50 के बीच में था, तो इन्हीं के बीच में हमारा 42 आता है। यदि इसके बाहर आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत बनाया है, उसको आप दोबारा चेक कर लीजिए। समझ के बात को, इस प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा अब। तो ये जो आपने यहाँ पे सीखा है, ये सारा का सारा हमारा हो गया मीडियन का। हालांकि एक और हम लोग मीडियन का सवाल अभी बनाएंगे, लेकिन इस वाले में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं, ये हमारा अनग्रुप्ड वाला था, तो यदि हम लोग ऑड वाला यदि आ गया तो ये हम लोग लगा देंगे, यदि इवन वाला आ गया तो ऐसे लगा के हम लोग हाँ यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया किसका, इस वाले का, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद इसके बाद आप सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर ये आप नोट लिख लेंगे, नोट लिख लेने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आप पूरा बना लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ के बात को, हो जाएगा इतना, कहीं पे भी कोई डाउट। तो इसी प्रकार से हमारा यहीं पे मीडियन, मेन, मीडियन, मोड तीनों खत्म होता है। हालांकि अभी हम लोग मीडियन का एक सवाल और बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।